हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री के अंतर्गत पोयम 5 आंट जेनिफर्स टाइगर। ये जो हम लोगों की पोयम है, इसी पोयम का आज हम लोग जो है एक समरी देखेंगे, ब्रीफ समरी देखेंगे, अर्थात इस पोयम का सारांश देखेंगे। और इसी पोयम का आज हम लोग सेंट्रल आइडिया यानी 2 क्वेश्चन आज हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक जो भी स्टूडेंट इस पोयम का हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो और इम्पोर्टेंट जो इसका स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर का वीडियो है, अगर ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख सकते हैं। आइए कनेक्ट होते हैं पहले इस पोयम की समरी से और देखते हैं कि इसकी समरी क्या है, फिर इसके सेंट्रल आइडिया को हम लोग देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये जो हम लोगों की ब्रीफ समरी दी है इस पोयम का, एकदम आसान भाषा में एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए आप लोगों को समझा देंगे, ताकि आप लोगों के माइंड में ये सब चीज़ें बनी रहें, आसानी से आप लोग एग्जाम में लिख लें। तो देखिए, यहाँ पर ये पोयम जो है ये एक अमेरिकन पोएटेस एड्रिन रिच के द्वारा कंपोज्ड की गई है। तो आप चाहे तो पोएट ही दे सकते हैं, चाहे तो एड्रिन रिच का नाम भी दे सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस पोयम की समरी क्या है। द पोएट रेफर्स टू एन ओल्ड वोमैन आंट जेनिफर। अब समझिएगा कि द पोएट यानी जो पोएट हैं, जो कवित्री हैं, वो रेफर्स करती हैं। रेफर्स का मतलब होता है वर्णित करना। तो इस पोयम में वर्णित करती हैं टू एन ओल्ड वोमैन, एक बूढ़ी महिला को। ओल्ड वोमैन का मतलब होता है बूढ़ी महिला। बूढ़ी महिला आंट जेनिफर, जिसका नाम दिया गया है आंट जेनिफर। यानी यहाँ पर हम लोगों का इसका अर्थ होगा कि ये जो पोयम है, इस पोयम में जो पोएट हैं एड्रिन रिच, वह आंट जेनिफर एक बूढ़ी महिला का जो है वर्णन करती हैं, रेफर्स करती हैं। और सी मीन्स वह कौन, आंट जेनिफर जो है वह तो वह कढ़ाई कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं सम टाइगर्स, कुछ बाघों की, टाइगर की, ऑन ए स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा। और वह पर्दे पर जो है कुछ बाघों की यानी कुछ बाघ की कढ़ाई करती हैं, यानी कि एक पर्दा है जो घर में लगाया जाता है और कढ़ाई करके ऊन से उस पर जो है बाघ का चित्र बना रही हैं आंट जेनिफर। आगे देखते हैं आगे क्या है। दीज टाइगर्स आर जंपिंग अक्रॉस द स्क्रीन। अब दीज टाइगर, ये जो टाइगर हैं यानी कि जिस बाघ का वह पर्दे पर चित्र बना रही है, वो जो टाइगर हैं आर जंपिंग। जंपिंग का मतलब होता है कूदना। वह कूद रहे हैं अक्रॉस द स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब हो जाएगा पर्दा और अक्रॉस का मतलब होता है सभी जगह। वह पर्दे पर सभी जगह जो बाघ हैं वो क्या कर रहे हैं कि कूद रहे हैं। द पोएट सेज, और ये जो कवित्री हैं एड्रिन रिच, ए से मीन्स कहती हैं दैट की दीज टाइगर्स, ये जो बाघ हैं जिनका जो है आंट जेनिफर बना रही हैं, उनसे ये जो टाइगर हैं अपीयर सो रियल। अपीयर्स मीन्स होता है प्रकट होना। ये प्रकट हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। रियल, रियल का मतलब होता है वास्तविक। ये एकदम वास्तविक दिखाई दे रहे हैं। एज इफ, मानो दे वेयर, दे मीन्स वे, वेयर मीन्स थे। एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक। द इनहेबिटेंट्स, निवास। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवास। ऑफ द जंगल, जंगल का। यानी यहाँ पर आप लोग इसका अर्थ समझिएगा कि जो पोएट हैं यानी कि जो कवित्री हैं, वह कहती हैं कि ये जो बाघ हैं एकदम रियल के प्रतीत होते हैं, मानो कि जैसे वह अपने मूल निवास जो है जंगल में हो, ऐसा प्रतीत होता है। आगे देखिए, सम मैन आर सोन। अब सम मैन, सम मीन्स कुछ, मैन पुरुष, आर सोन, सोन का मतलब होता है दिखाया जाना। तो कुछ पुरुष दिखाए गए हैं पर्दे पर बीनीथ ए ट्री। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, ट्री मीन्स होता है पेड़। यानी पर्दे पर कुछ पुरुषों को भी एक पेड़ के नीचे दिखाया गया है चित्र बनाकर। बट लेकिन दीज टाइगर्स, ये जो बाघ हैं, आर फियरलेस। फियरलेस का मतलब होता है निडर। लेकिन ये जो बाघ है ये बिल्कुल निडर हैं, इनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं लग रहा है। दे आर नॉट अफ्रेड, और दे मीन्स वे, आर मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं, अफ्रेड डरे हुए, ऑफ दीज मैंस, इन पुरुषों से, और इन पुरुषों से वो बिल्कुल नहीं डर रहे हैं।
जो वहाँ पर चित्र में पुरुष बनाए गए हैं उन पुरुषों से ये बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। तो उसी से इस पोयम में आंट जेनिफर अपनी लाइफ की तुलना की है, ये आप लोगों को पता होगा। तो आगे देखिए, आंट जेनिफर, जो आंट जेनिफर है, हैज़ बिकम मीन्स हो गई हैं, सो ओल्ड, बहुत बूढ़ी। यानी आंट जेनिफर जो हैं, जो पर्दे पर कढ़ाई करके एम्ब्रॉयडरी करके जो है टाइगर को बना रही हैं, वो एकदम बूढ़ी हो गई हैं। दैट इट अपीयर्स, जिससे कि एक अपीयर्स होता है, प्रकट होता है, दिखाई देता है। दैट की हर फिंगर्स, उनकी जो अंगुलियां हैं, फिंगर्स मीन्स होता है अंगुलियां, इससे यह दिखाई देता है, वह इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि इससे यह दिखाई देता है कि उनकी जो अंगुलियां हैं वो आर ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, कांप रही हैं। थ्रू उल मीन्स होता है ऊन, यानी कि यहाँ पर आप लोग इसका अर्थ समझ लीजिएगा, आंट जेनिफर अत्यधिक बूढ़ी हो गई हैं और इससे यह प्रकट होता है कि उनकी जो अंगुलियां, हाथ की अंगुलियां हैं, वह क्या कर रही हैं कि ऊन में कांप रही हैं, जिस ऊन से वह जो है कढ़ाई कर रही हैं। सी हैज़ बिकम, वह हो गई हैं सो वीक मीन्स होता है कमज़ोर, और जो आंट जेनिफर है वह एकदम कमज़ोर हो गई हैं। दैट की सी मीन्स वे, वह इवन मीन्स यहाँ तक कि फाइंड्स मीन्स होता है पाना, वह इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि वह यहाँ तक पाती हैं कि द नीडल मीन्स होता है सुई जो है वो हार्ड, मुश्किल हो रही है। टू पुल मीन्स होता है खींचना, यानी कि आंट जेनिफर इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि वह यह पा रही हैं कि कढ़ाई करते समय जो निडल है, जो सुई है, वो उस सुई को भी खींचना उनके लिए बहुत हार्ड हो रहा है, अर्थात मुश्किल हो रहा है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। द पोएट सेज, अब जो कवित्री हैं एड्रिन रिच, वो से मीन्स कहना, कहती हैं दैट की द अंकल वेडिंग बैंड, जो अंकल यानी चाचा का, वेडिंग का मतलब होता है वैवाहिक और बैंड का मतलब होता है बंधन। अब कवित्री कहती हैं कि चाचा के वैवाहिक बंधन, जो विवाह का बंधन है, वो लाइज का मतलब होता है बैठ जाना, बैठ गया है। वेरी वेरी का मतलब होता है बहुत, हैवली का मतलब होता है भारी तरीके से, बहुत भारी तरीके से। ऑन आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर के जो है हाथों पर, यानी जो पोएट है वह कहती हैं कि जो अंकल हैं, अंकल के जो विवाह का बंधन है वह आंट जेनिफर के हाथों पर एकदम हैवली तरीके से, यानी भारी भरकम तरीके से बैठ गया है, इसलिए उनको सुई भी खींचना मुश्किल हो रहा है। द पोएट मीन्स, अब जो कवित्री हैं उनका मीन्स है, मतलब है टू से, कहने का। हियर, यहाँ पर कवित्री के कहने का मतलब है दैट की आंट जेनिफर्स, जो आंट जेनिफर हैं, हैज टू स्लाविसली, एकदम स्लाविसली हो गई हैं। स्लाविसली का मतलब होता है दासी, यानी कि यहाँ पर इसको आप लोग समझेंगे कि जो पोएट हैं उनका यहाँ कहने का मतलब है कि आंट जेनिफर एकदम दासी हो गई हैं, दासी की तरह फॉलो कर रही हैं। फॉलो का मतलब होता है पालन करना, एकदम दासी की तरह। स्लाविसली का मतलब होता है दासी, दासी की तरह फॉलो कर रही हैं, पालन कर रही हैं। ऑल द आर्डर्स, ऑल मीन्स होता है सभी, आर्डर मीन्स होता है आदेश, आदेशों को ऑफ अंकल चाचा के। यानी अब यहाँ से आप लोग इसका अर्थ समझ लेंगे कि जो एड्रिन रिच है उनका यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो आंट जेनिफर है वह अंकल के आदेशों का जो पालन है वह एक दासी की तरह कर रही हैं। आगे देखते हैं, आंट जेनिफर इज टेरिफाइड, और आंट जेनिफर जो हैं वो टेरिफाइड हैं। टेरिफाइड का मतलब होता है बहुत भयभीत, डरी हुई हैं। ऑफ एंडलेस का मतलब होता है अनंत। हाउस होल्ड का मतलब होता है गृहस्थी, और कोरस का मतलब होता है कोरस का मतलब होता है, देखिए, आंट जेनिफर इज टेरिफाइड। अब आंट जेनिफर जो हैं वो टेरिफाइड हैं, एकदम टेरिफाइड का मतलब होता है भयभीत, एकदम भयभीत हैं। ऑफ एंडलेस का मतलब होता है अनंत। हाउस होल्ड चोरस का मतलब होता है, हाउस होल्ड चोरस का मतलब होगा गृहस्थी का काम। यानी कि यहाँ पर बता रहे हैं कि आंट जेनिफर जो है वो अनंत गृहस्थी के कामों से एकदम भयभीत हैं। एंड अंकल, और चाचा से भी एकदम भयभीत हैं। आगे देखिए, सी मीन्स वह, आंट जेनिफर थिंग्स सोचती हैं दैट की
इवन यहाँ तक कि आफ्टर हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, यहाँ तक कि जो आंट जेनिफर है वह यह सोचती हैं कि हमारी मृत्यु के बाद भी सी विल नॉट बी फ्री, कि सी मीन्स वह नॉट बी फ्री, फ्री मीन्स आज़ाद, वह आज़ाद नहीं होंगी फ्रॉम दिज हाउस होल्ड चोरस। इस हाउस होल्ड का मतलब होता है गृहस्थी और चोरस का मतलब होता है काम। यानी यहाँ पर आप लोग इसका अर्थ समझिएगा कि वह यह सोचती हैं कि उनकी मृत्यु के बाद भी वह इस गृहस्थी के कामों से जो है आज़ाद नहीं हो पाएंगी, ऐसा जो है इसमें बताया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये जो इस पोयम का समरी था यानी सारांश था यहीं पर समाप्त होता है। आइए अब देखते हैं इस पोयम का जो है सेंट्रल आइडिया। राइट इन ब्रीफ सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। अब आंट जेनिफर ये जो हम लोगों की पोयम है इसका सेंट्रल आइडिया अर्थात मुख्य भाव हमसे लिखने के लिए कह रहा है। तो आइए यहाँ से देखते हैं कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। बहुत इजी है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, आप लोगों के माइंड में रहेगा, आसानी से आप लोग लिख देंगे। अब देखिए इन दिस पोयम, इन मीन्स होता है में, दिस माने यह, पोयम मीन्स कविता, यानी इस कविता में द पोएट यानी जो कवित्री हैं, अब यहाँ पर आप लोग पोएट भी कर सकते हैं या तो एट्रिन रिच उनका नाम भी कर सकते हैं। तो इस कविता में जो कवित्री हैं वो नरेट्स, नरेट्स का मतलब होता है वर्णन करना, वह नरेट्स करती हैं, वर्णन करती हैं द टेल, टेल का मतलब होता है कहानी, ऑफ एन ओल्ड वोमैन, एक बूढ़ी औरत, आंट जेनिफर, आंट जेनिफर का, यानी कि इस पोयम में जो कवित्री है वह एक बूढ़ी औरत आंट जेनिफर की कहानी का वर्णन करती हैं। सी इज ए टिपिकल, और सी इज वह हैं, जो बूढ़ी औरत आंट जेनिफर हैं उनकी बात हो रही है कि सी इज वह हैं ए टिपिकल, टिपिकल का मतलब होता है विशिष्ट और हाउस वाइफ का मतलब होता है गृहिणी, वह एक जो है विशिष्ट गृहिणी है। और सी इज वह है एम्ब्रॉयडरिंग, एम्ब्रॉयडरिंग का मतलब होता है, एम्ब्रॉयडरिंग का मतलब होता है कढ़ाई करना, तो वह कढ़ाई कर रही हैं टाइगर्स, बाघों की, ऑन ए फ्रेम, एक पर्दे पर। अब वह एक पर्दे पर, एक फ्रेम पर जो है बाघों की क्या कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं। आंट जेनिफर, और जो आंट जेनिफर है, हैज सफर्ड, सफर्ड का मतलब होता है कष्ट झेलना, तो आंट जेनिफर कष्ट झेल रही हैं ऑल हर लाइफ, अपना पूरा जीवन, ऑल मीन्स हो जाएगा पूरा, लाइफ मीन्स जीवन, आंट जेनिफर अपना पूरा जीवन कष्ट झेल रही हैं बिकॉज, क्योंकि ऑफ मेल डोमिनेंस, मेल डोमिनेंस का मतलब होता है पुरुष प्रधानता, यानी यहाँ पर आप लोग इसका अर्थ समझेंगे कि अब जो आंट जेनिफर है वो जो बाघों की कढ़ाई कर रही हैं, नहीं यहाँ से है हम लोगों का, जो आंट जेनिफर है वह अपना पूरा जीवन जो है कष्ट झेल रही हैं, किस लिए, पुरुष प्रधानता के कारण वो कष्ट झेल रही हैं। आगे देखिए क्या बताया गया यहाँ पर, जो मेल डोमिनेंस का मतलब होता है पुरुष प्रधानता। द टाइगर्स इज, और द टाइगर्स, टाइगर्स मीन्स होते हैं बाघ, जो बाघ, सी इज जिस बाघों को, सी इज वह है एम्ब्रॉयडरिंग कढ़ाई कर रही हैं, आर इन फैक्ट, आर मीन्स है इन फैक्ट वास्तव में, सिंबल, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक, प्रतीक हैं ऑफ हर हस्बैंड उनके पति के, यानी कि अब जिन बाघों की वह कढ़ाई कर रही हैं वास्तव में वह उनके पति का प्रतीक है, उनके पति का प्रतीक है। तो यहाँ पर पति का प्रतीक टाइगर को क्यों बताया गया है, आप लोग इस बात को समझ लीजिएगा। आंट जेनिफर इस पोयम में यही आंट पोयम की दशा को दिखाई गई है कि आंट जेनिफर जो है हमेशा एक पुरुष के अधीन अपना जीवन व्यतीत कर देती हैं, जबकि पुरुष जो होते हैं वह हर प्रकार से आज़ाद होते हैं। जिस प्रकार से टाइगर जो है क्या है, आज़ाद है, उछल कूद रहा है, तो यहाँ पर टाइगरों की तुलना, एक स्वतंत्र टाइगर की तुलना जो है पुरुष से की गई है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको बताया गया है कि दीज द टाइगर्स, ये जो बाघ हैं जिसकी वह कढ़ाई कर रही वह उनके पति के प्रतीक के रूप में है। आगे देखते हैं, दे कैन आल्सो बी सीन, अब दे कैन, कैन मीन्स होता है सकना, आल्सो माने भी, इसे, सीन मीन्स होता है देखना, इसे देखा जा सकता है एज ए सिंबल, एक प्रतीक के रूप में, ऑफ ए वुमेन्स क्रिएटिव एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी का मतलब होता है रचनात्मक ऊर्जा, इसे जो है महिलाओं की रचनात्मक ऊर्जा के प्रतीक के रूप में भी देखा जा सकता है, ये इसका अर्थ होगा। द वुमेन, अब जो औरत हैं
वो गिव मीन्स देती हैं, बर्थ मीन्स होता है जन्म। जो औरत है वह जन्म देती हैं टू मैन, पुरुषों को, यानी जो औरत है वह पुरुषों को जन्म देती हैं। एंड और द सेम मैन, वही पुरुष जिसको वह जन्म देती हैं वही पुरुष क्या करता है, वही पुरुष जो है टायरेनिक करता है। टायरेनिक यहाँ पर रहेगा, देखिए यहाँ पर NIC आपका हो जाएगा, यानी कि TYRANNIC, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे टायरेनिक। टायरेनिक का मतलब होता है अत्याचारपूर्ण, यानी कि यहाँ पर आप लोग इसका अर्थ समझिएगा कि जो औरत है वह पुरुषों को जन्म देती है और वही पुरुष जो होता है वह टायरेनिक हो जाता है, अत्याचारी हो जाता है। वुमेन्स, औरतों के प्रति जो है अत्याचारी हो जाता है। व्हेन, जब दे ग्रो अप, वह बड़ा होता है। यानी यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि जो महिला है वही पुरुषों को जन्म देती है, लेकिन वही पुरुष बड़ा होकर के औरतों के प्रति जो है अत्याचारी हो जाता है। आगे देखिए, द पोएट, और जो कवित्री हैं, सेज कहती हैं दैट की आंट इज, आंट जो है वो क्या है, क्रश्ड है। क्रश्ड का मतलब होता है दबी कुचली। जो पोएटेस हैं यानी जो कवित्री हैं एटन रिच, वो कहती हैं कि जो आंट है वह दबी कुचली हुई है। ड्यू, ड्यू मीन्स होता है कारण। द मेल, मेल का मतलब होता है पुरुष, पुरुषों के चोविनिज्म, चोविनिज्म का मतलब होता है दूराग्रह। यानी कि यहाँ पर वो कह रही हैं, पोएट जो कवित्री हैं वह कह रही हैं कि जो आंट है वह पुरुषों के जो है दूराग्रह के कारण क्या है कि दबी कुचली हुई हैं। एंड और इट अपीयर्स, इससे अपीयर्स होता है, प्रकट होता है, दिखाई देता है। सी ओंट बी फ्री, सी मीन्स वह ओंट बी फ्री, फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र होना या आज़ाद होना। इससे यह प्रकट होता है कि वह आज़ाद नहीं हो पाएंगी। फ्रॉम द बॉन्डेज, बॉन्डेज का मतलब होता है बंधन, वह बंधन से आज़ाद नहीं हो पाएंगी। किस बंधन से, ऑफ हर हाउस होल्ड चोरस, जो उसका गृहिणी का काम है। हाउस होल्ड चोरस का मतलब होगा गृहिणी का काम, यानी कि अब इससे यह प्रकट होता है कि वह अपने गृहिणी के कामों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगी। इवन, यहाँ तक कि आफ्टर हर डेथ, आफ्टर मीन्स बाद, हर डेथ, डेथ मीन्स होता है मृत्यु, यहाँ तक कि अपने मृत्यु के बाद भी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की वीडियो में हम लोगों ने आंट जेनिफर टाइगर का जो है समरी देखा, सारांश देखा और इसका सेंट्रल आइडिया देखा। तो आप लोगों को इसका सेंट्रल आइडिया और समरी मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो आप लोग को अगर ये वीडियो समझ में आई है, एक एक शब्द का अर्थ समझ में आया है, तो दूसरे बच्चों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर इसी तरह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।